बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में आप सभी प्रेमी भक्तजन महापुरुषों की पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने 10 दिशाओं में राम नाम का झंडा लहरा दिया था और जितने जो हिंसा करने वाले लोग थे, परमात्मा को मानने वाले नहीं थे, दुष्ट प्रवृत्ति के जो हो गए थे, भगवत भक्ति से जो विमुख हो गए थे, ऐसे लोगों को श्री शंकराचार्य महाप्रभु भगवान की ओर जोड़ रहे हैं और जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार, धर्म ध्वजा उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी आदि शंकराचार्य महागुरुदेव परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय परम पूजनीय धीर गंभीर सन्यासी भी थे परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज, और वैदिक रीति का तत्व भी जानते थे। ऐसे महापुरुष की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और कई महापुरुष कहते हैं कि भगवान शंकर के स्वयं अवतारी थे। भगवान की प्रीति में मग्न रहने वाले, भगवान के रूप और गुण नित्य नवीन दर्शन करने वाले, केवल निराकार और निर्गुण ही ईश्वर नहीं है। उन्होंने समाज को बताया। कई लोग कहते हैं ना, हम तो निर्गुणवादी हैं, कोई कहता है सगुणवादी हैं, लेकिन शंकराचार्य महाप्रभु ने बताया कि इतने में ही भगवान को समेटो नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। भक्ति का ही प्रचार किया, भक्ति ही प्रचार। भक्त तोषणी टिप्पणी में कहा गया है कि श्री शंकराचार्य जी महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं थे भक्तों, वो परम भक्ति भी थे। परम सेवा, ब्राह्मणों की, विप्रों, गरीबों की, समाज की एक सेवा कार्यरत में भी निपुण थे। और आपने सद ग्रंथों में भक्ति की भक्ति को खूब वर्णन किया है। भक्ति का वर्णन इसलिए भी किया है क्योंकि भक्ति करने वाले भक्त को भगवान सरलता से मिल जाते हैं। ज्ञानी को एक बार के लिए भगवान थोड़ा छोड़ सकते हैं, उसकी ओर ध्यान थोड़ा कम दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो, ज्ञानी, वैरागी और भक्ति, ये 3 तरह के रास्ते हैं, या 3 तरह की ऐसा सिस्टम है, ये प्रथा है। तो जो ज्ञानी होता है ना, उसको बड़ा भाई समझा गया है, और बीच के वाले को वैरागी, छोटे वाले को भक्ति। तो अब वही है ना, तो ज़्यादा ध्यान माता पिता का किधर रहता है? छोटे बच्चे में, क्योंकि वो अबोध होता है। ज्ञानी तो अपने जानता है ना, ज्ञान से ही वैराग्य आता है। तो इसलिए भक्ति का भी वर्णन किया, क्योंकि भक्ति करने वाले भक्त को भगवान खूब प्यार करते हैं। प्यारे भक्तों, आपने समस्त सदग्रंथों का खूब वर्णन किया। भोगरत तपस्वी एवं प्रवचरत सन्यासी को देखकर भक्ति का उपदेश भी करते थे। कोई कितना भी संत महापुरुष, बड़ा ज्ञानी ध्यानी कोई मिलता तो आप श्री सबको भक्ति का उपदेश करते। प्यारे भक्तों, विवाह करने के लिए एक 60 वर्ष का ब्राह्मण व्याकरण में डुक्रा करने ऐसे पाठ कर रहा था, व्याकरण का अध्ययन कर रहा था। डुक्रा करने ऐसे शब्द को याद कर रहा है। एक दिन शंकराचार्य जी ने देखा कि ये बच्चा बड़ा पढ़ रहा है और ये निरंतर इतनी उम्र हो गई है और फिर भी ये रट रहा है, व्याकरण को पढ़ रहा है। तो शंकराचार्य भगवान की जब दृष्टि उधर गई वो ब्राह्मण के ऊपर, जिसकी उम्र 60 साल थी,
और वो व्याकरण को याद कर रहे थे। डुक्राकर्ण इस धातु को वो रट रहे थे, क्योंकि व्याकरण को शास्त्र ने और हमारे सनातन में व्याकरण को वाणी कहा गया है भक्तों। बिना व्याकरण के व्यक्ति बोल नहीं सकता, यानी वाणी सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। बोलने की क्षमता में सिद्ध का मतलब है मेरा। प्यारे भक्तों, तो शंकराचार्य जी ने देखा कि अरे ब्राह्मण की तो 60 वर्ष उम्र हो गई, डुक्राकर्ण ये पद अभी भी पढ़ाई कर रहा है, व्याकरण को रट रहा है। तब शंकराचार्य जी महाराज ने उस ब्राह्मण को देखा और उसका अभिप्राय जानकर, मतलब वो ब्राह्मण को, क्योंकि वो व्याकरण पढ़ रहे थे तो उनका मतलब जाना कि भाई ये अध्ययन के लिए या ख्याति के लिए या विद्युत्ता के लिए ये व्याकरण को याद कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी भगवान ने देखा और उनको उपदेश दिया, अरे भैया तुम्हारी तो 60 वर्ष की उम्र है, अब ये डुक्राकर्ण धातु जो तुम याद कर रहे हो ये सब छड्डो। क्यों? बोले आगे ये किसी काम में नहीं आने वाली। क्यों नहीं काम में आने? तब शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षित कुद्रट करणे अंगम गलितम पलितम मुंडम दसनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यन्त्यास्या पिंडम। अर्थात इसका अर्थ है, ये मूढ़ मते, हे नर। शंकराचार्य जी भगवान ब्राह्मण को संकेत करते हुए मुझे तो लगता है पूरे संसार को कह रहे हैं, संसार के जितने लोग हैं सबको कह रहे हैं, हे मूढ़ मते, हे प्राणी, हे मूढ़ मत, यानी कम बुद्धि वाले, गोविंद को भज। भैया इधर उधर कितों गिनती लगा रखी है, कितों यादगिरी लगा रखी है। भगवान को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद को भजो। प्यारे भक्तों, मृत्यु निकट आने पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्रुड्रा करने, फलाना करने, दिखने और इस नाना तरह की जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं ना, ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, व्याकरण से धातु सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये इससे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। भरण पोषण हो सकता है लेकिन तुम्हारी रक्षा ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंग अब से आगे तो शिथिल हो जाएंगे, 60 वर्ष की उम्र हो गई और सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह के दांत भी टूट गए हैं, तू अत्यंत वृद्ध हो गया है, हाथ में जो डंडा ले रखा है ना, वो हाथ तेरा कांप रहा है, तभी भी आशा तृष्णा का त्याग नहीं कर पा रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं समस्त संसार को, प्यारे अब तो जाग जा। हाथ पैर कांप रहे हैं, दांत टूट गए हैं और बाल वाइट सफेद हो गए हैं, कब जागोगे? अब तो जाग जा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ए प्यारे, अभी तो भगवान का भजन कर, अभी नहीं तो कब करेगा? पाछे माया बांध प्रभु कहो। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पहले भक्ति का प्रचार, यानी भक्ति करो, फिर भक्ति का प्रचार भी करो, है ना। क्योंकि यही स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने किया। शंकराचार्य भगवान ने पहले भक्ति का प्रचार किया, फिर मायावाद, अद्वैतवाद, वाम मार्ग का उपदेश दिया। ऐसा क्यों किया कि कीनो प्रभु कहो, भगवान की इच्छा से। शंकराचार्य जी को किसी ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? बोले ये भगवान की इच्छा से। भगवान ने मायावाद का प्रचार क्यों कराया? क्योंकि परोक्ष ही प्रभु प्रिय। भगवान ने भक्ति को गुप्त गूढ़ रखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि ये भक्ति का खुला प्रचार करते थे और भक्ति के रहस्य को पोथियों द्वारा जानने के कारण आचार की आवश्यकता के लोग कम महत्व देते, जिससे आचार को परंपरा आचार गिरती की जो आचार पद्धति की जो परंपरा है वो नहीं रहेगी या नहीं रह जाएगी।
भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि शास्त्र कहता है भगत अब सही वश करी, अतः सहजता से भगवान को पाने के लिए सहज में किसी को भक्ति नहीं देते। भक्ति से भगवान पराधीन हो जाते हैं, है ना। भक्ति में वो पावर है कि भगवान पर, इसलिए तो कहा गया है अहम भक्त पराधीनो, यानी भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के पराधीन हूँ। फलस्वरूप भक्ति को छिपाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। देखो, भक्ति को जितना हम छुपाएंगे ना, उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। फिर जब भक्ति लोप होने लगती है तो पुनः आचार्यों से भक्ति का प्रचार भगवान कराते हैं। कई बार धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े महापुरुष हमारे इस धरातल पर आते हैं, आप श्री का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना, भगवान की लीला का गुणानुवाद करना, लोगों को भक्ति पथ से जोड़ देना। यही महापुरुषों का एक लक्ष्य होता है। इसमें जैसे भक्ति धीरे 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 कम होने लगती है ना, तो उस भक्ति को बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याणार्थ उस भक्ति को बढ़ाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री आदि शंकराचार्य महाराज, श्री हित हरवंश महाप्रभु, श्री हरदास जी महाराज और श्री बाबा सूरदास जी महाराज, कितने बड़े बड़े मीराबाई, तुकाराम, नामदेव जी और कितने कितने महापुरुष, रैदास जी, कबीर जी, ये सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के, मुझे लगता है भगवान के अंग संग साथी हैं। और किसी न किसी रूप में भगवान महापुरुष को इस धरातल पर भेजते हैं कि जो जनता भटक रही है, समाज जो भटक रही है ना, वो भटके हुए को भगवान की शरण में, जीव को, क्योंकि शांति तो भगवान की शरण में है भैया, शांति अन्यत्र कहीं है नहीं, केवल और केवल श्री राम ठाकुर जी के चरणों में ही आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जब जब भक्ति लोप होती है ना, तभी तभी भगवान आचार्यों से भक्ति का प्रचार कराते हैं। गंभीर संत, जो संत गंभीर अगाध भक्ति भाव से पूर्ण एवं धैर्यवान होते हैं या धैर्यवान थे, वे मायावाद से बचकर भक्ति में ही लगे रहे, है ना। क्योंकि शीम की चाप सकै को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। प्यारे भक्तों, भक्ति भगवान जिसको देना चाहते हैं, जिस पर भगवान, जिसके पास भक्ति है, भगवान उसके बस में है, सीधा सा आप ये मान लो। और इसी भक्ति का प्रचार श्री शंकराचार्य जी भगवान ने किया था हम सबको जगाने के लिए। और उनका ये स्तोत्र बड़ा फेमस है, भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़मते। प्राणी मात्र को, संसार मात्र को ये सिखाया और बताया कि भैया भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ